हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 Feb 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कंडक्टेड अ ट्रायल टू टेस्ट द feasibility of drone supplying medicines to primary health center or smaller hospital by Vetiplane X3 drones? Right answer of first is it's a B, which is एम्स ऋषिकेश। ओके, तो एम्स ऋषिकेश ने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे कह सकते हो कि भाई ड्रोन्स का यहाँ पे सहायता लिया और यहाँ पे जो मेडिसिन है उसको यहाँ पे सप्लाई किया। ओके, एक जगह से दूसरी जगह तक। ये एक तरीके का ट्रायल था। ये ऐसा नहीं कि भाई काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं, अभी ये ट्रायल फेज में था एंड ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, और मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जो अपना ये वेटीप्लेन 3X X3 ड्रोन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके अंदर यहाँ पे 2 kg का पूरा जो पैकेज था उसको यहाँ पे लगाया गया था और इस पैकेज के अंदर यहाँ पे एंटी ट्यूबराक्लोसिस ड्रग्स थे इसके अंदर। ओके, और इसको यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर डिप्लॉय करना था, एक जगह से दूसरी जगह पर 40 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस था और इसको कवर किया गया लेस देन 2 आवर्स में। इस डिस्टेंस को यहाँ पे कवर कर लिया गया एंड काफ़ी अच्छा रहा। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हिली एरियाज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, रूरल एरियाज़ में इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, और ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहने वाला है और काफ़ी एक न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ सकती है। और जब भी हमें कभी भी किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इंडिया में जो ट्रैफिक जैम है वो अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, तो उसी को यहाँ पे ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है हेल्थ केयर सेक्टर में। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स होती हैं, छोटी मोटी जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स होती हैं, सिरिंचेज होती हैं और भी जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो भी हम लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। ओके, स्पेशली जैसे यहाँ देखो एम्स ऋषिकेश जो है ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल। ओके, और यहाँ से हम लोग छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और स्मॉलर हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये काफ़ी इजी रहेगा, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ओके, काफ़ी बेहतरीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2022? राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी, विच इज 47th। ओके, हमारा रैंक इतना अच्छा नहीं आया लेकिन पिछले साल यानी कि 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से हमारा जो रैंक था वो 48 था। इस बार हम लोग एक पोजीशन कम हुए। ओके, और टॉप 50 मतलब यहाँ पे सिर्फ 50 ही कंट्रीज इसके अंदर रहती हैं और उसके अंदर हमारा जो रैंक है वो 47th है, तो उतना अच्छा भी मतलब नहीं है कि भाई बहुत बढ़िया आ गया। बिल्कुल मतलब टॉप जो लास्ट के जो 5 आते हैं ना उसमें हम लोग आ रहे हैं। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो टॉप में यहाँ पे जापान रहा है, यूके रहा है, नीदरलैंड, ये सारी कंट्रीज थी और लास्ट में यहाँ पे अपना इंडोनेशिया 50th नंबर पे, थाईलैंड 49 पे, रशिया और यूक्रेन के जो वॉर चल रहा है उसके कारण रशिया जो है वो 48 पे आ गया और हम लोग यहाँ पे 47th पे हैं। ओके, अगर लेट्स सपोज कि अगर रशिया यूक्रेन में वॉर नहीं होता तो स्टिल हम लोग यहाँ पे 48th पे रहते। ओके, यहाँ पे जो हमारे कंट्री में जितना भी यहाँ पे ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग काम करते हैं और उसी के हिसाब से इस रिपोर्ट को यहाँ पे निकाल जाता है। ओके, यहाँ पे ट्रेड पॉलिसीज को यहाँ पे देखते हैं, ट्रेड लॉज कैसे हैं हमारे कंट्री में वो देखते हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे किस किस चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन या और कितना रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं और जितना भी यहाँ पे ट्रेड है उन सबको यहाँ पे मिला जुला कर यहाँ पे निकाला जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो अपना जो इसमें एयर इंडिया का जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन था उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई कैसे यहाँ पे हम लोगों ने जब भी यहाँ पे कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के हाथ में रहती है तो क्यों वो लॉस में जाती है और वही प्राइवेटाइजेशन में वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहता है उसका, तो ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड था। ओके, इसके अलावा अपना रशिया यूक्रेन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोविड-19 ने भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। ओके, और मेनली इसके ऊपर ट्रेड और उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर यहाँ पे मेनली बात किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सेलिब्रेट सॉइल हेल्थ कार्ड डे एवरी ईयर ऑन विच डे? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी, विच इज Feb 19th। ओके, तो February 19th को हम लोग यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 2015 में इफ आई एम नॉट 2015 में इसको यहाँ पे लेके आया गया था अपना ये सॉइल हेल्थ कार्ड। ओके, और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया था। अभी तक यहाँ पे अराउंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे 21 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लगभग 22 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। इसमें 2 अलग अलग फेज चलाए गए थे। ओके, इसमें क्या था कि भाई इस कार्ड में ना हर टाइप की जो चीज़ें होती हैं सॉइल से रिलेटेड वो सब कुछ इसमें दिया गया था। ओके, एंड जब इसमें स्पेशली जो था कि भाई सॉइल का हेल्थ चेकअप यहाँ पे करवाना है और सॉइल में जितनी भी फर्टिलिटी है उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। ओके, सॉइल में कोई भी अगर यहाँ पे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको यहाँ पे
प्रॉपर वे में रिपेयर वगैरह करवाना है और जो यहाँ पे सॉइल का जो हेल्थ है उसको यहाँ पे बढ़िया रखना है और मतलब अच्छा करके रखना है, ओके, सो दैट कि यहाँ पे जो सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ सकें, साथ में जो प्रोडक्शन लेवल हो वो यहाँ पे अच्छा रहेगा, ओके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिसकी यहाँ पे हेल्थ अच्छी होती है वो अपना यहाँ पे 100% देने का काम करता है, लेकिन जिसकी हेल्थ यहाँ पे खराब रहेगी वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे सॉइल की अगर हेल्थ यहाँ पे अच्छी रहेगी तो जो प्रोडक्शन है उसमें भी यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे से तरीके से होगा तो यहाँ पे जो फार्मर्स की जो यहाँ पे एडिशनल इनकम है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे मेनली फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है और जो सॉइल का जो यहाँ पे हेल्थ है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कहा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड पैंगोलिन डे एवरी ईयर। सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी विच इज थर्ड सैटरडे, ओके। तो थर्ड सैटरडे यानी कि 18th ऑफ फेब को हम लोग इसको यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ओके। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे पैंगोलिन जो है ये एक तरीके का जानवर होता है, ये एंट ईटर होता है, मतलब जो चींटियाँ वगैरह खाता है एंट ईटर, उसको हम लोग बोलते हैं पैंगोलिन, ओके। ये एक तरीके का जानवर होता है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर किसी एनिमल का यहाँ पे लाइक इलीगल ट्रेड होता है तो वो यही है, ओके। इसके हर बॉडी पार्ट से कुछ ना कुछ यहाँ पे कमर्शियलाइज्ड बन सकता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो एक तो इसका यहाँ पे मीट बन सकता है, इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन यहाँ पे बनते हैं, फैशन एक्सेसरीज यहाँ पे बनती हैं, इसके बॉडी के ऊपर फुल ऑफ स्केल्स होते हैं, स्केल्स मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप का यहाँ पे इसके बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ पे बना हुआ रहता है, ओके। आप लोग फोटो मैंने यहाँ पे लगा दूंगा, स्पेशली मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर जानवर के लिए मैंने इसका फोटो डाउनलोड करके यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप लोग देख सकोगे। तो इसका यहाँ पे स्केल रहता है, इसके स्किन का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इवन दो इसके ब्लड का भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ओके। जो यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, उसका मीट खाना पसंद करते हैं और उनको लगता है कि भाई ये हमारे स्टेटस के लिए एक सिंबल है कि भाई हम लोग बहुत अमीर हैं, ओके। और ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे लार्ज स्केल में यहाँ पे इसका इलीगल ट्रेड यहाँ पे होता है, ओके, स्पेशली फ्रॉम अफ्रीका टू एशिया, और एशिया के लोग इसको दबा करके मतलब यूटिलाइज करते हैं, ओके। और ये एक ओनली ट्रू स्केल मैमल है पूरे वर्ल्ड में, ओके, जिसके पास मतलब जो स्केल है वो काफ़ी मतलब इसके बॉडी के ऊपर स्केल भरे हुए रहते हैं, ओके। एंड इसका मतलब इसका काफ़ी यहाँ पे मतलब इंडेंजर्ड लिस्ट में ये आ चुका है, ओके, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। एंड चाइना जो है वो टॉप नंबर में आता है इसके इलीगल ट्रेड में, ओके। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे एनजीओज हैं वो यहाँ पे काम कर रही है इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इस डे को यहाँ पे इसलिए रिकॉग्नाइज करते हैं सो दैट कि जो पैंगोलिन है वो यहाँ पे बच सके, ओके। इसकी फोटो मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा, आप लोग इसको देख सकोगे, ओके। Next question is which company has signed an MOU with Israel Aerospace Industry for the domestic manufacturing and supply of its LoRa weapon system for India try service. Right answer of fifth is it's A which is Bharat Electronic Limited, okay। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ यहाँ पे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने MOU साइन किया है सो दैट कि हम लोग यहाँ पे अपना लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम को यहाँ पे बना सकें, ओके। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम को हम लोग यहाँ पे बनाया जा सके, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे यहाँ पे इंडिया की जो नेवी मिलिट्री और आर्मी है वो यहाँ पे नेवी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकेगी, ओके। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको डोमेस्टिकली यानी कि इसको इंडिया में ही यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा और जो मेक इन इंडिया जो है उसको हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे, ओके। इवन दो जो हमारा यहाँ पे अपना भी एक खुद का सपना है भाई कि जो डिफेंस के जितनी भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, वो सब हम लोग इंडिया में खुद से बना सकें और जो भी हम लोग बनाएंगे वो एक हाईटेक यहाँ पे होना चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये भी हम लोग करेंगे, ओके। इसके अलावा ये जो अपना यहाँ पे वेपन सिस्टम है वो यहाँ पे सी से भी आप फायर कर सकते हो, मतलब आप किसी जहाज से भी इसको फायर कर सकते हो, ग्राउंड टू ग्राउंड है, सी टू ग्राउंड है, और एयर में ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जितने भी होते हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि भाई इजराइल की एरोस्पेस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ यहाँ पे MOU साइन किया सो दैट कि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम यहाँ पे बना सकें, ओके। किसके लिए? इंडिया की जो सर्विसेज है, मिलिट्री सर्विसेज है, उनके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which district panchayat has won the Swaraj trophy for the Kerala state best district panchayat
for 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर. So right answer of 6 is it's a B which is कोल्लम. ओके, तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सबसे बेस्ट मिला है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ओके, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है और इसको यहाँ पे बेस्ट मिला है, मतलब कि भाई तुम बेस्ट हो. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पे स्वराज ट्रॉफी मिला है. ओके, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ये. इसके अलावा इसमें बात करें तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें और हो जाती हैं, जैसे कि इसमें अलग अलग यहाँ पे ग्राम पंचायत है, उसके लिए भी जो बेस्ट हुआ होगा उसको भी यहाँ पे अवार्ड मिला है. और यहाँ पे कैश प्राइज भी मिलता है, स्पेशल अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं. ओके, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उसको रेगुलर तरीके से यहाँ पे उसका जो काम है उसको कम करवाते रहना और करप्शन यहाँ पे कम रखना. ओके, इसके अलावा और भी अलग अलग चीज़ें. ओके, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा काम करना, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से करना, प्लानिंग, पीपल पार्टिसिपेशन और सोशल इंटरेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, जो भी इन सारी चीज़ों में जो बेस्ट होता है उसी को यहाँ पे ये पर्टिकुलर अवार्ड मिलता है. ओके, और ये जो है ये स्टेट लेवल पूरा जो कह सकते हो कि ये कंपटीशन होता है. ओके, स्टेट लेवल. ओके, स्टेट लेवल कंपटीशन होता है और ये केरला में होता है. ओके, और ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये केरला ने अपने स्टेट वालों के लिए निकाला सो दैट कि इनके यहाँ जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे आ सके. ओके, इसलिए इसको यहाँ पे किया गया है. ओके, next question is who has been appointed by the Tata Motor as a new managing director of Jaguar Land Rover India and will take charge on 1st of March. So right answer of 7th is it's C which is Rajan Amba. Okay, तो राजन अंबा जो है यहाँ पे नए मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे बन जाएंगे जैगुआर लैंड रोवर की. ओके, अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे टाटा के साथ काम कर रहे हैं. उससे पहले यहाँ पे नाइकी के साथ यहाँ पे काम करते थे, उसके बाद फिर लीविस के साथ काम करने लगे, उसके बाद फिर टाइटन में भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस को होल्ड किया, जैसे कि यहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और उस टाइम पे ये 2012 में ये काम कर रहे थे. ओके, उसके बाद ही फिर ये आगे बढ़े और भी उन्होंने यहाँ पे अलग अलग अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसमें और वन ऑफ द बेस्ट की कंट्रीब्यूशन दिया है डेवलप करने में. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे ये जो अपने राजन अंबा जो हैं यहाँ पे ये वाइस प्रेसिडेंट थे, इसी के यहाँ पे जैगुआर के ही यहाँ पे ये वाइस प्रेसिडेंट थे और इसके अंदर यहाँ पे ये सेल्स, मार्केटिंग और साथ में कस्टमर केयर के ऊपर यहाँ पे ये ध्यान देते थे. ओके, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विसेज को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट किया है, नेटवर्क ग्रोथ और नेटवर्क एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी ध्यान दिया है और ग्रोथ के ऊपर तो भाई सब कोई ध्यान देते हैं. ओके, तो ये काफ़ी इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसलिए यहाँ पे इनको मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे बनाया जा रहा है जैगुआर लैंड रोवर इंडिया में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द न्यू न्यूक्लियर plant in Gorakhpur, Haryana expected to be fully operationalized? So right answer of 8th is it's a B which is 2028. ओके, यहाँ पे एक नया न्यूज़ निकला था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया था कि भाई हम लोग यहाँ पे 2014 से हम लोग यहाँ पे लाइक इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पे रख दिया गया था न्यूक्लियर प्लांट का. कहाँ पर? गोरखपुर में. ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी एंड ये सबसे यहाँ पे बेस्ट रहा बिकॉज नॉर्थ इंडिया का यहाँ पे ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है. ओके, और ये काफ़ी अच्छी बात है. इसके कारण जो था इन्होंने बताया था कि भाई ये 560 हेक्टेयर्स में रहने वाला है और इसके जब ये लग जाएगा यहाँ पे और जब ये काम करना शुरू करेगा तो ये 2800 मेगावाट का यहाँ पे एनर्जी या फिर पावर यहाँ पे ये जनरेट कर पाएगा. ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. एंड न्यूक्लियर पावर पे तो भाई इसे यहाँ पे कंट्रोल करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये एक न्यूक्लियर वेपन की तरह भी, मतलब एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ये काम करेगा, जैसे चेरनोबिल हो गया. इसके अलावा जापान में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो ये सब कुछ यहाँ पे नहीं होना चाहिए. इसको यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल वे में रखना पड़ेगा और उसके लिए हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. ओके, 2028 तक यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा और 2025 में इसका जो फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर सेकेंड फेज में ये कंप्लीट भी हो जाएगा. ओके, तो याद रखिएगा. और नॉर्थ इंडिया को यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक गिफ्ट मिलने वाला है. ओके, next question is how many people have been killed in the earthquake that struck Turkey and Syria? So right answer of 9th is it's C which is more than 46,000. ओके, तो देखो यहाँ पे सिर्फ अगर टर्की की बात करें तो टर्की में ही यहाँ पे अराउंड मोर देन 35 के आसपास 35,000 के आसपास डेथ रेट पहुँच गया. लेकिन अगर हम टर्की और सीरिया दोनों को यहाँ पे मिला देते हैं तो ऑलमोस्ट 46,000 प्लस है
ऐसा नहीं कि इसके आसपास प्लस है, इससे और मतलब ज़्यादा ही है। ओके, तो ऑलमोस्ट भाई जितना इनकी कंट्री में कोविड से मौत नहीं हुई होगी उससे ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक के कारण ही हो गया। बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं अराउंड, अगर हम बात करें सिर्फ टर्की के अंदर तो यहाँ पे 2,64,000 के आसपास जो अपार्टमेंट हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और रेस्क्यू टीम्स तो भाई पहुँच चुकी है, वो तो उनका तो काम है, वो पहुँच रहेंगे। इंडिया से भी रेस्क्यू टीम वहाँ पे भेजी गई है, जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है वो भी यहाँ पे पहुँच चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से सबसे पहले इंडिया ही जो था जिसने यहाँ पे अपना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भेजा था, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिक्कत ये है कि भाई अभी डेथ रेट जो है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है और बहुत हज़ारों लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है, जो कि वो अच्छी बात हुई है। अब भाई अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर था, वो आया, अब वो अपना काम किया, हमें अपना जो बचा हुआ काम है वो हम लोग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द 393rd बर्थ celebration of Chhatrapati Shivaji Maharaj scheduled to take place? So right answer of 10th is it's D, which is Feb 19, 2023. ओके, तो देखो इस दिन इनका बर्थडे भी होता है, तो 1630 में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। और वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स, वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉरियर, मतलब इनके बारे में जितना मतलब बोल सकते हो उतना कम है। मतलब स्ट्रैटेजी में भी मास्टरमाइंड थे, गुरिल्ला वॉरफेयर में भी मास्टरमाइंड थे भाई, वॉरियर अपने आप में, मतलब एक मतलब हर चीज़ में बेस्ट थे। और अगर औरंगजेब के लिए कोई यहाँ पे बेस्ट था तो यही थे। ओके, बेस्ट मतलब क्या, दोनों के यहाँ पे हम लोग मतलब कह नहीं सकते कि दोनों इक्वल थे, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप में वो एक बहुत बड़े इंसान थे और महाराज तो थे ही भी हम लोग के। और मराठा साम्राज्य में मतलब अगर कह सकते हो कि अगर पावर मतलब जान था तो इनकी वजह से था। ओके, और मतलब ऑल्दो जितना मराठा साम्राज्य था, जो एम्पायर था वो बेस्ट था। ओके, वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर्स में से एक था, बट शिवाजी महाराज उसमें से भी बेस्ट थे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिवाजी जयंती भी हम लोग 19 फेब को ही यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो 3 अप्रैल 1680 को यहाँ पे इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगरा फोर्ट में इस तारीख को यहाँ पे सेलिब्रेशंस वगैरह यहाँ पे हुए थे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करने आए थे। ऑब्वियसली आएंगे, नहीं आएंगे तो भाई बहुत दिक्कत होगा उन लोग के लिए भी। ओके, लेकिन इनके बारे में कुछ और, मतलब बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। और मुगलों से अगर इंडिया को मतलब अगर कोई था, स्पेशली फ्रॉम औरंग, देखो हमें यहाँ पे मुगलों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, औरंगजेब की यहाँ पे पॉलिसीज़, उनकी नीतियों से प्रॉब्लम था। ओके, अकबर था, काफ़ी अच्छा काम उसने किया, लेकिन जो औरंगजेब आया उसने सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करके रखा था, स्पेशली रिलीजन के मामले में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो एकमात्र इलाज थे इसके लिए, और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज भी किया था। ओके, 2 बार सूरत को लूट लिया था। ओके, अच्छी बात भाई, वो तो अपना काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी लॉन्च? राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज नासिक। ओके, देखो मोबाइल लेबोरेटरी का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा सा ट्रक टाइप का यहाँ पे वैन रहेगा, और मतलब ये पूरा ऐसे बना हुआ रहेगा, ठीक है। और इसी के अंदर जितना भी यहाँ पे जो लैब है वो सब कुछ यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे बना हुआ रहेगा। ओके, अब सवाल ये है कि इसको बनाया क्यों गया? जितने भी यहाँ पे ऑल ओवर नेचर में, इन्वायरमेंट में जितना भी यहाँ पे डेंजरस पैथोजन है उसका यहाँ पे रिसर्च करने के लिए इसको यहाँ पे किया गया। ओके, इसके जितने भी यहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं उसको यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और ये पूरा यहाँ पे सेफ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, भाई लीक वीक इसमें से कुछ नहीं होने वाला। ओके, अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे डेडली इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है उसको भी यहाँ पे ये डिटेक्ट कर सकता है। ओके, कोविड-19 उसमें से एक है, ट्यूबराक्लोसिस उसमें से एक है, और भी यहाँ पे कई सारे यहाँ पे जो काफ़ी डेडली डिसीजेज हैं उनको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए बना है। ओके, ऑल ओवर इंडिया में ये ईजिली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कर सकता है, और ये 1 महीने के अंदर यहाँ पे ये 25,000 से ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। ओके, इसके अलावा देखो इसको बनाने का एक मतलब ये है कि अगर किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ होता है, आउटब्रेक होता है, या फिर कोई भी पेंडेमिक टाइप का कोई भी वायरस पता चलता है, तो ये ईजिली हम इस मोबाइल वैन को वहाँ पे लेके जा सकते हैं, और जो भी वहाँ पे उसका प्रोसेस होगा वो ईजिली उसको कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज वहाँ से सैंपल उठा के दिल्ली भेजो, फिर मुंबई भेजो, फिर यहाँ भेजो, काफ़ी लंबा चौड़ा ये प्रोसेस हो जाता है। तो उस पूरे टाइम लैप्स को ख़त्म करके यहाँ पे एक मोबाइल लेबोरेटरी यहाँ पे लॉन्च किया गया, सो दैट कि ये खुद वहाँ पे जाएगा और जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा। ओके, काफ़ी अच्छा बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स डी विच इज 21st ऑफ फेब। ओके, तो यहाँ पे जो अपना मदर लैंग्वेज है उसके ऊपर सेलिब्रेट करना है एंड लोगों को यहाँ पे अवेयर करना है कि भाई जो अपना यहाँ पे लैंग्वेज है, स्पेशली जो अपना मदर लैंग्वेज है वो, और जो अपना यहाँ पे कल्चर है उसको यहाँ पे बर्बाद नहीं होने देना है, इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट प्रिजर्व करके रखना है और अपनी चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है। स्पेशली जो अगर हमारा मदर लैंग्वेज है उसे हमें यहाँ पे ख़त्म नहीं होने देना है और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई हिंदी हमारी काफ़ी अच्छी खासी भाषा है और इट्स नॉट ऑल अबाउट हिंदी। जितनी भी यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी यहाँ पे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मदर टंग की बात कर रहे हैं, ओके, मदर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी तो भाई अपनी मातृभाषा है ही, लेकिन उसके अलावा और भी यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में तो भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो सबको अपना लैंग्वेज यहाँ पे अच्छा लगता है और उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है और उसको ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल करने लायक बनाना है। ओके, उसमें कोई भी अभद्र चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। समथिंग लाइक भोजपुरी, ओके, भोजपुरी के जो गाने हैं वो आप देख ही सकते हो कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं आजकल लोग, तो उस तरीके का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यूनेस्को ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया था 17th ऑफ नवंबर को 1999 में। ओके, इसको यहाँ पे लॉन्च किया था सो दैट कि इसको हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकें। और यूनेस्को तो यहाँ पे फेमस ही है प्रोटेक्शन के लिए, ओके, और प्रिजर्वेशन के लिए, ओके, और वो और जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल हेरिटेज होते हैं उनको भी वहाँ पे वो देखता है। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।